अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है एंगल, अब आपका देखें कि राइट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। अब ये रेडियन सिस्टम में लिखे हुए हैं एंगल, जिसको हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, और हमने इनको चेंज करना है DMS में। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन किए हैं DMS में, लेकिन वो रेडियन सिस्टम में नहीं थे। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो डिग्री सिस्टम में होता था, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में होता था, और हम रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करते थे क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में। लेकिन अब ये क्वेश्चन उसका रेसिप्रोकल है, यानी अब आपके पास रेडियन सिस्टम में गिवन होगा और आप इसको DMS यानी डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला कुछ हमारे पास इस तरह से है कि जैसे देखें हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। ठीक है, इसी से फॉर्मूला बनता है। जैसे देखें मैं 1 डिग्री लिखा रहने दूँ और 180 को इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इधर आ जाएगा 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन ही सॉरी पाई रेडियन रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और पाई को मैं लिख सकता हूँ पाई मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। तो पाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बन गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। तो 1 रेडियन जो है ना वो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई इसके। यानी इसी फॉर्मूले को अगर हम उल्टा कर दें, और यहाँ पे 180 पे डिग्री नहीं है, यहाँ पे 180 पे डिग्री होगा। ये फॉर्मूला आप तब यूज़ करेंगे जब रेडियन सिस्टम में डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन सिस्टम से डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया जाएगा आपको कि रेडियन में है डिग्री में है, तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखें इसके ऊपर डिग्री मिनट्स या सेकंड का सिंबल तो नहीं है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये आपका एंगल रेडियन सिस्टम में। कुछ लोग इसको इस तरह से भी बताते हैं कि जहाँ पे भी पाई आएगा तो रेडियन सिस्टम में होगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप ज़रा ये पार्ट नंबर 6 देख लें, अब यहाँ पे तो पाई नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे कि रेडियन सिस्टम में। तो बस आपने इस तरह से याद रखना है कि जहाँ पर डिग्री मिनट्स और सेकंड्स का साइन ना हो तो वो एंगल आपका किस सिस्टम में होगा, सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम में डिग्री सिस्टम में। तो अब ये बेसिकली लिखा हुआ है पाई डिवाइड बाय 4 रेडियन है। ठीक है, हम इसको पहले सही करके लिख लेते हैं। फिर ये हो जाएगा पाई डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। हमें पता है हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू, अभी अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया था 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, पाई डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। ये पाई से पाई कट हो गया, और 180 डिग्री डिवाइड बाय 4, और जब 180 डिग्री को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। अब इसमें वो मिनट्स और सेकंड तो आया नहीं, अगर तो ये डेसिमल में आता तो फिर इसको मिनट्स और सेकंड में भी कन्वर्ट किया जाता, लेकिन इसमें तो सिर्फ जो है इसी तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए इसके जैसा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 पाई डिवाइड बाय 6 रेडियन, ये रेडियन में एंगल है। फिर मैं इसको लिखूंगा 5 पाई डिवाइड बाय 6 को सेपरेट कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। आपको पता है किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, 5 पाई डिवाइड बाय 6 ऐसे रहेगा, और 1 रेडियन की जगह क्या आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। ये पाई से पाई कट हो गया। ठीक है, तो बाकी रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय 6। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, यानी 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री। देखिए कैसे, 6 को जब आप 180 से डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर ले, वो आपकी चॉइस है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी वो मिनट्स और सेकंड वगैरह नहीं है। अब आते हैं इस पार्ट पे। अब इस पार्ट में देखें कि किस तरह से हमने सॉल्व करना है। पाई डिवाइड बाय 12, और इसको मैं लिख लेता हूँ रेडियन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। अब 1 रेडियन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। ठीक है, तो 1 रेडियन की जगह फॉर्मूला पुट कर देंगे, पाई डिवाइड बाय 12
मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, ये पाई से पाई कट हो गया। अब 180 डिग्री को हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको डिवाइड 180 डिवाइड बाय 12, तो ये आपके पास 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, सीधा सीधा सॉल्व हो गया, मतलब इसमें वो डेसिमल नहीं आया, तो डेसिमल नहीं आया तो जिसकी वजह से हम मिनट्स और डिग्रीज में इसको नहीं लेके जा रहे। पार्ट नंबर 4 देखें। अब इसमें पहले से मैंने रेडियन लिख लिया है, तो 7 पाई डिवाइड बाय 40 रेडियन, तो ये इसको हम लिखेंगे 7 पाई डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 रेडियन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख देंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 पाई डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, ये पाई से पाई कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, तो बाकी रह गया जी 7 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 18 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, हम करते हैं जी किस तरह से, 7 मल्टीप्लाई बाय 18, जो आंसर है इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास 63 डिवाइड बाय 2 आ गया, यानी ये बना 31.5 डिग्री। ठीक है, अब ये देखें, ये डिग्री में तो आया लेकिन पॉइंट्स में आ गया, तो इसका मतलब ये आगे सॉल्व होगा। और इस तरह के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किए थे कि किस तरह एक डिग्री वाले क्वेश्चन को DMS में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ 31 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, यानी इंटेग्रल पार्ट सेपरेट कर लिया और डेसिमल पार्ट जो है वो भी सेपरेट कर लिया। तो अब इसको लिखेंगे 31 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60। अब 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया, जब भी डिग्री से आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उस नंबर को या उस वैल्यू को आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 31 डिग्री प्लस 0.5 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 मिनट, तो जब इनको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा 31 डिग्री एंड 30 मिनट्स, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट नंबर 7 की तरफ। 12 पाई, ठीक है, अगेन पाई वाला क्वेश्चन आ गया। तो 12 पाई इसका मतलब 12 पाई का मतलब है कि ये जो एंगल है आपका किस सिस्टम है, रेडियन सिस्टम में, क्योंकि इसके ऊपर डिग्री वगैरह कुछ नहीं है। 12 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 रेडियन का लिखेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखेंगे जी 1 जो रेडियन है, 1 रेडियन वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे 1 रेडियन है उसकी जगह पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, 12 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, पाई से पाई कट हो गया, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो 12 को जब हम 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हम देखते हैं कि क्या आता है। तो 12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, 12 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आ जाएगा 2160 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, ये नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। अब पार्ट नंबर 6 देखें कि इस पार्ट नंबर 6 में क्या है। अब ये इसमें पाई वगैरह कुछ भी नहीं है, तो जो लोग मतलब बताते हैं कि जी पाई लिखा हो तो रेडियन में होगा, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पाई नहीं है ये, तो अब बेसिकली इस पर डिग्री नहीं है, मिनट्स नहीं है, सेकंड्स नहीं है। इसका मतलब ये जो एंगल है आपका कौन से सिस्टम है, रेडियन सिस्टम में, तो 3.1416 रेडियन। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, इस तरह से। अब 1 रेडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, 3.1416 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय, सॉरी ये वाला स्टेप हम कट करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि 1 जो रेडियन है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई के इक्वल है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। ठीक है, वैसे तो पाई की वैल्यू हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, जब मैं इसको कैलकुलेटर पे तरह आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को जब मैं लिखूंगा ना कैलकुलेटर पे, तो मैं लिखूंगा 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे ये वाला सिंबल दबा के और ये पाई का बटन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180.000 और इसके ऊपर डिग्री। तो आपको पता है ये डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री।
ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और कुछ लोग इसको ऐसे भी करवाते हैं, पाई की वैल्यू जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज़ की थी, पाई की जगह सिर्फ 3.1416 लिख के, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो वो वाला मेथड भी सही है, ठीक है। अब इसके रह गए हैं 2 पार्ट्स, कौन कौन सा, एक पार्ट 5 रह गया और एक पार्ट 8 रह गया, 2 पार्ट्स रह गए, इनको अब सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 1 एंड पार्ट नंबर 8 हमारे पास है जी 5। तो इन दोनों क्वेश्चन को इसलिए मैंने लास्ट पे रखा था, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ऑलमोस्ट मेथड भी सेम है, इस वजह से। अब ये देखें यहाँ पे ना ही डिग्री है, ना ही मिनट्स है, ना ही सेकंड है। इट्स मीन ये वाला जो एंगल है आपका किस में है, रेडियन में, 1 रेडियन। अब 1 रेडियन का आपको फॉर्मूला वैसे ही पता है कि 1 रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। तो वो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब इसको ज़रा कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये देखें 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, तो इसका जो आंसर है ये आ गया 57.296 लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर डिग्री, सही हो गया। अब ये तो डेसिमल के बाद भी कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, इसका मतलब ये DMS वाली सिचुएशन है। तो इसको सेपरेट करेंगे, 57 डिग्री प्लस 0.296 डिग्री, यानी इंटेग्रल पार्ट अलग और डेसिमल पार्ट अलग। अब जो इंटेग्रल पार्ट है वो तो ऐसे रहेगा, और जो डेसिमल पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे 0.296 मल्टीप्लाई बाय 60, और इसके ऊपर ये कौन सा सिंबल आ गया, मिनट्स का, सही हो गया। तो 57 मिनट्स प्लस, अब इसको ज़रा 60 से मल्टीप्लाई करें, 0.296 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कितना आंसर आ गया, ये आपके पास आ गया 17.76 मिनट्स। अब ये देखिए फिर डेसिमल आ गया, इसका मतलब मज़ीद कैलकुलेशन होगी 57 मिनट्स प्लस 17 मिनट्स और प्लस 0.76 मिनट्स। तो 57 डिग्री प्लस 17 मिनट्स प्लस 0.76 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। तो 57 डिग्री प्लस 17 मिनट्स और प्लस 0.76 मल्टीप्लाई बाय 0.76 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 45.6 सेकंड्स, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है ये ग्रेटर देन 5 है। तो मैंने आपको प्रीवियसली भी कुछ वीडियोस में ये बात समझा दी थी कि अगर आप जहाँ तक इसको स्टॉप कर रहे हैं, अगर वो डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आप उसमें एक ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 46 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 46 सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ गया। लास्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं। तो लास्ट पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 5, तो ये बेसिकली 5 नहीं है, 5 रेडियन है, जिसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। अब हम यहाँ पे 1 रेडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नाउ दैट द 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। तो अब हम यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 मल्टीप्लाई 180 ये और डिवाइड बाय पाई, इस तरह लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री और इसको नीचे लेके आते हैं डिवाइड बाय पाई, ऐसे लिख के। तो ये आ जाएगा 286.4788। तो मैं लिखूंगा 286.479। ये आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा डेफिनेटली आंसर। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं साइड पे रख लेता हूँ, 286.479 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री का सिंबल, तो इसको जब सेपरेट करेंगे 286 डिग्री प्लस 0.479। अब ये तो डिग्री में मतलब इंटेग्रल पार्ट को अलग कर लिया और डेसिमल पार्ट को अलग कर लिया। अब ये तो डिग्री में, ये तो ऐसे रहेगा, और प्लस 0.479 मल्टीप्लाई बाय 60 और इसके ऊपर सिंबल आ जाएगा मिनट्स का। तो 286 डिग्री प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.479 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आ जाएगा 28.74 मिनट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 286 डिग्री ऐसे रहेगा, 28 को सेपरेट कर लेंगे, यानी इंटेग्रल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे 0.74 मिनट्स।
286 डिग्री प्लस 28 मिनट्स और प्लस 0.74 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। 286 डिग्री प्लस 28 मिनट प्लस, अब ये 0.74 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 0.74 को मल्टीप्लाई किया 60 से, तो ये आंसर आपके पास आ गया 44.4 सेकेंड। अब ये देखें, ये जो नंबर है ये लेस देन 5 है, तो ये 44 ही लेगा। अगर ये मतलब 5 होता है या 5 से ग्रेटर होता तो हम इसको 45 बनाते, तो ये 44 ही रहेगा। तो इसको लिख देंगे 286 डिग्री 28 मिनट्स एंड 44 सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए, ताकि इस तरह का अगर आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत पेश ना आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे समझ आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल पर न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से जो है आप फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह हर वीडियो की जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में उसी चैप्टर की जो प्ले लिस्ट का लिंक है ना वो मिल जाया करेगा, तो आपको इधर उधर जो है वो देखने की, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको उसमें जो है हर वीडियो, जो भी वीडियो होगी उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक इजीली अवेलेबल होगा, और उससे प्रीवियस वीडियो भी अवेलेबल होगी और उससे नेक्स्ट वीडियो भी अवेलेबल होगी, ताकि आपको पता हो कि इससे पहले क्या पढ़ा था और इसके बाद में क्या पढ़ना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जो है आप बताया करें मेरे चैनल के बारे में, अगर आपको थोड़ा बहुत जो है फ़ायदा इससे हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक प्रूव्स को सॉल्व करेंगे, और देन फिर एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।